Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 8 of BSc third semester chemistry series 2026. तो जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों से मैं आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं यूनिट फर्स्ट के। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम किस तरह से डेरिवेट करते हैं, हाफ लाइफ टाइम एंड इसके ग्राफ्स भी आपको मैंने समझाए थे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डेट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसकी डेफिनेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ग्राफ सभी आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम किस तरह से निकालते हैं मैथमेटिकली, वो हम देखेंगे। ये जो लेक्चर्स हैं ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन पर। यहाँ पर लिखा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। क्या लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें जो स्पीड होगी, रिएक्शन की स्पीड होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। आपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखा था कि जो उसकी स्पीड है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड होगी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी किससे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की स्पीड पर। जनरली हम ये देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम स्पीड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि ये क्या हो गया है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप जितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट का उतना ही क्या होगी, स्पीड भी बढ़ती जाएगी। रिएक्टेंट आप जानते होंगे, रिएक्टेंट क्या होते हैं, वो केमिकल स्पीसीज होती है जो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में लेते हो। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होगी वो भी डबल हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो कंसीडर कीजिए कि आपके पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है एंड दैट इज ए इज कन्वर्टिंग इनटू पी, यानी कि रिएक्टेंट ए क्या है, प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमने क्या लिया है, ए की कंसंट्रेशन क्या ली है, 50 मॉलिक्यूल्स ली है। जब 50 मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के, उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या थी कि 10 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे पर मिनट डिकम्पोज हो रहे थे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में। क्या मतलब है कि जो हमारे 10 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के वो क्या हो गए हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं 1 मिनट के अंदर। यही तो क्या होती है, स्पीड होती है। अब हमने एक और केमिकल रिएक्शन ली है, इसमें हमने क्या कर दिया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है। यानी कि यहाँ पे हमने 50 मॉलिक्यूल्स लिए थे तो अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। तो अब अगर ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि हमने यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो स्पीड भी डबल हो जानी चाहिए। यहाँ पर हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल किया है तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। और होगा भी ऐसा ही कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पीड यहाँ पे डबल हो जाएगी। इट मीन्स कि पहले 10 मॉलिक्यूल्स पर मिनट डिकम्पोज हो रहे थे, अब क्या हो रहे हैं, 20 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट ए के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि किस तरह से हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात करते हैं इसके डिफरेंशियल रेट लो की। यहाँ पर जो रेट लो है इसका वो हमें 2 टाइप का देखना है, एक होता है डिफरेंशियल रेट लो और दूसरा होता है इंटीग्रेटेड रेट लो। रेट लो आप जानते क्या होता है, रेट लो का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड किस तरह से उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर अफेक्ट होगी, वो हमें रेट लो एक्सप्लेन करता है। ये 2 टाइप का होता है रेट लो, इसे हम रेट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ये होता है हमारा डिफरेंशियल रेट लो और दूसरा होता है
इंटीग्रेटेड रेट लो। डिफरेंशियल यानी कि आप यहाँ पर रेट की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी डिफरेंशियल रेट लिखेंगे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट लिख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट में हम क्या लिखते हैं बेसिकली, कि जो चेंज आ रहा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में टाइम के साथ, उसे हम लिखते हैं। अब यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, जो कि क्या होगी, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी वैसे वैसे वो डिक्रीज होगी। तो डिफरेंशियल रेटों में बेसिकली लिखते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट, और जो उस केमिकल रिएक्शन की रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर हम लिखते हैं। अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ली है तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, रेट की जगह तो इसकी इंस्टेंटेनियस रेट लिख देंगे, इक्वल्स टू के आ जाएगा। के है हमारा रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है हमारी वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म होगी। इट मीन्स कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, वो क्या होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक ही रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म के इक्वल होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म आपको दिख रही है और ऊपर क्या है, ये पावर लिखी है और वो क्या है, 1 है। 1 हमें यहाँ पर बता रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको ये चीज़ें सारी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में समझा चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर और अच्छे से समझ सकते हैं। डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्लेन करता है कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज ला रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगी। तो डिफरेंशियल रेट लो तो सिर्फ हमें इतना ही एक्सप्लेन करेगा, लेकिन अगर हम क्या करें, इस डिफरेंशियल रेट लो का इंटीग्रेशन कर दे, जिससे फिर हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लो, तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमें बताएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी हमारी जब हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की, उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, कुछ टाइम बाद हम जानते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी, तो कुछ टाइम बाद हम एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देख सकते हैं, या फिर हम ये बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा किसी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो इंटीग्रेटेड रेट लो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंशियल रेट लो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटेड रेट लो ज़्यादा हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो अब हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंशियल रेट लो से इसके इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन को निकालते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। तो मैं आपको सारे स्टेप सिंपली बताऊंगी, आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे वो स्टेप हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने कोई रिएक्शन ली है। हम जानते हैं जब रिएक्शन स्टार्ट होगी उस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100% होगी। तो टाइम क्या होगा, उस वक्त 0 होगा क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है। तो उस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम बोलेंगे A0 से हम उसे डिनोट करेंगे। अब क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब एक पर्टिकुलर टाइम टी पर हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या बची है, 80 बची है। पहले हम क्या लेंगे, इसका डिफरेंशियल रेट लो लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लो अभी आपको बताया था। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते होंगे कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 टाइप से इंटीग्रेशन हो सकता है, एक तो विदाउट लिमिट और एक होता है लिमिट के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इस इक्वेशन का, तो यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है उन्हें एक साइड कर लिया है, तो डी आ गया है और ए भी, ये जो ये वाली ए की पावर 1 है ये भी इधर आ गया है, इक्वल्स टू माइनस इधर चला जाएगा और डी टी ऊपर चला जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो लिमिट लगाएंगे। कंसंट्रेशन की लिमिट हम कहाँ से लेंगे, A0 से 80 लेंगे। और यहाँ पर टाइम की भी लिमिट लेंगे कि जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई है उस टाइम से लेकर और एक पर्टिकुलर टाइम टी तक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आया, तो टाइम की भी हम यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं और कंसंट्रेशन की भी लिमिट ले रहे हैं। अब हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व होगा, ln a, यहाँ पर क्या होगा, हमारी 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी हमारी लोअर लिमिट और एक होगी हमारी अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होती है, ये नीचे वाली लिमिट को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, जो पहले थी।
यानी कि जो जैसे कि यहाँ पे A0 क्या है हमारा लोअर लिमिट है और AT क्या है अपर लिमिट है, तो ये AT क्या हो जाएगी अपर लिमिट हो जाएगी इक्वल्स टू माइनस के टी के रेस्पेक्ट में भी हम यहाँ पर करेंगे ऐसे ही कि यहाँ पे 0 लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे टी। अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये जो AT और A0 लिखा है बेसिकली ये क्या है हमारी A की वैल्यूज़ है, दो वैल्यूज़ है, एक अपर वैल्यू है और एक लोअर वैल्यू है। तो सॉल्व किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम अपर वैल्यू को लिख देंगे ln AT माइनस फिर लोअर वैल्यू लिखेंगे ln A0 आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस के इसी तरह रहेगा और T0 भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व होगा ये T माइनस 0 आ जाएगा। T माइनस 0 क्या होगा जब भी हम क्या करेंगे किसी भी नंबर में या किसी भी वैल्यू में 0 को माइनस करते हैं तो वही हमारा वैल्यू या फिर नंबर वापस आ जाता है, तो T आ जाएगा वापस यहाँ। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे ln AT इसी तरह रहेगा और ये क्या हो जाएगा ln AT माइनस ln A0। मैथमेटिकली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारे log का फॉर्मूला होता है उसका अकॉर्डिंग हमें इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैथमेटिकली हम इसे क्या कर सकते हैं इसे इस तरह से लिख सकते हैं, लोग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन को इतने जो हमारा ये वैल्यू है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ln AT जो होगा ऊपर लिखेंगे डिवीजन में क्या आ जाएगा ln A0 आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस KT एज इट इज ही रहेगा। अब ये ln को हम क्या कर सकते हैं लोग बेस ई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ln क्या होता है हमारा लोग बेस ई के इक्वल होता है, तो ln की जगह हमने लोग बेस ई लिख दिया, यहाँ भी ln की जगह लोग बेस ई लिख दिया, बाकी सारी वैल्यू हमारी एज इट इज ही रहेगी। AT रहेगा यहाँ पर A0 रहेगा इक्वल्स टू माइनस KT आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसे एक और वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो ये ln आ रहा है लोग आ रहा है, इसे हम जानते हैं मैथमेटिक्स में इन सारी चीज़ों को हम काफ़ी सारी चीज़ों में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ln को लोग बेस ई में कर सकते हैं, लोग बेस 10 में कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बना रहे हैं डिफरेंट इक्वेशन बना रहे हैं। अभी आपको बताऊंगी कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अभी आप देख लीजिए कि कौन कौन सी इक्वेशन यहाँ पर बन रही हैं। तो लोग पहले हमने ln में देखा फिर लोग बेस ई में देखा, अब हम इसे क्या कर सकते हैं ई की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, अगर हम इस लोग ई को उस साइड भेजें तो ये क्या हो जाता है जो यहाँ पर हमारी वैल्यू लिखी होती है वो क्या हो जाती है ई की पावर में आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से ये सारे जो लोग ई है ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी इस साइड भेजा, तो ये क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू ई की पावर में आ जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा AT माइनस A0 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के इंटू टी। अब AT यहाँ पर है डिवाइड में A0 है, A0 को हम यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा AT इज इक्वल्स टू A0 इंटू ई की पावर माइनस के इंटू टी। AT आप जानते हैं कि क्या है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम t पर, A0 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि t टाइम पर हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये है, 0 टाइम यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है टाइम 0 है उस वक्त, उस पर ये रिएक्टेंट की उस वक्त हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये है। अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको 3 चीज़ों में करके दिखा दिया है ये। अब हम क्या कर सकते हैं इसे लोग बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आपके 2 फार्मूले यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक तो ये वाला और एक अभी आपको मैं बताऊंगी जो हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे वो वाला। तो अभी जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी ln AT इज इक्वल्स टू ln A0 इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी, तो इस इक्वेशन को हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इस ln को क्या कर रहे हैं लोग बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारी यहाँ पर निकल कर आएगी। तो इसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे ln A0 को ऊपर ले आएंगे और ln AT को नीचे ले आएंगे, यानी कि इन्हें क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। तो जब हम इस यहाँ पर इस वैल्यू को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के इंटू टी था, अब हमने क्या करा इसे उल्टा करा तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। यहाँ पे माइनस आ रहा था तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे भी अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। तो ln A0 ऊपर आ गया है, ln AT नीचे आ गया है। अब हम क्या करेंगे इस ln को जब हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं
303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा log base 10 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे 2.303 आ गया है, मल्टीप्लिकेशन हो गया 2.303 का। अब ये ln क्या हो गया है, log base 10 में कन्वर्ट हो गया है। बाकी इक्वेशन हमारी एज इट इज रहेगी, a0 डिवाइडेड बाय 80, और अब kt भी हमारा प्लस का हो गया क्योंकि हमने इसे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है यहाँ से। तो ये अब हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, k इंटू टी आ रहा है, k मल्टीप्लाई बाय टी आ रहा है। अब k को हम एक साइड ले आएंगे और बाकी सारी इक्वेशन को एक साइड ले आएंगे। तो k जब हम इधर लिया है तो बाकी क्या बचा हमारा 2.303 डिवाइडेड बाय टी log base 10 a0 डिवाइडेड बाय 80। तो अब ये k क्या है, k है रेट कांस्टेंट, t क्या है यहाँ पर, टाइम है, a0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और t क्या है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर टाइम t पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से सॉल्व करते हैं। आपके एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर हम इसी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, आपको एक और यहाँ पे रेट कांस्टेंट दे रखा है, एक दो वैल्यू दे रखी, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम टी पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। या अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी है, एटी दे दिया है, के दे दिया है, टी दे दिया है, तो आप यहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुझे बता दीजिए आपको न्यूमेरिकल्स पर वीडियो चाहिए तो मैं क्या करूँगी, आपको एक सेपरेट वीडियो में इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स आपको बताऊँगी। तो ये होता है रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके हाफ लाइफ टाइम और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की, जैसे कि हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखे। तो ये होती है इसकी स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी बताऊंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको क्या कर रही हूँ, सीरीज़ वाइज मैंने लेक्चर्स की वीडियोस यहाँ पर अपलोड की है उस प्लेलिस्ट में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।